दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले बड़ी धांधली होने से रोक ली। एक बहुत बड़ी खबर लेकर आई हूं आपके लिए चुनाव आयोग की तरफ से। जी हां दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने अभी कुछ देर पहले चुनाव आयोग से मुलाकात की और मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग से मीटिंग करके शिकायत की है। शिकायत क्या की है? पूरा पुलिंदा सौंप दिया अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को। 3000 पन्नों का, जी हां 3000 पेपर्स, इन पन्नों के जरिए अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को, राजीव कुमार के चुनाव आयोग को चेताया कि जो खेल बीजेपी हरियाणा और महाराष्ट्र में कर चुकी है वो खेल दिल्ली में करने जा रही है। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने बाहर आकर मीडिया को क्या कहा है मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र इलेक्शन से लगातार हम ये बातें सुनते आ रहे हैं। इनफैक्ट इलेक्शन से पहले भी हमने ये सुनी, इलेक्शन के दौरान भी सुनी, लेकिन इलेक्शन में क्योंकि इंडिया गठबंधन हार गया तो प्रमुखता से फिर ये बात ज्यादा सुनाई दी। और इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए कि बड़े स्तर पर ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां पर इंडिया गठबंधन का वोटर है वहां उन वोटरों के नाम लिस्ट से काट दिए गए। और ठीक ऐसी ही शिकायत अरविंद केजरीवाल लेकर गए चुनाव आयोग के पास, बकायदा सबूत लेकर, 3000 पन्नों का सबूत। ये सबूत अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई भी और बताया कि कैसे चुनाव आयोग से मिलकर उन्होंने बताया है कि बीजेपी पूरी की पूरी साजिश के तहत, रणनीति के तहत अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में एक आदमी कई कई एप्लीकेशन डाल रहा है कि कई हजार वोटर्स के नाम काट दिए जाएं। केजरीवाल का कहना था कि हर लिहाज से नागरिकों के हितों के खिलाफ तो है ही, बल्कि उनका जो अधिकार है वोट डालने का अधिकार तो हम सबको मिलता है, संविधान देता है ये अधिकार, उस अधिकार का भी अवहेलना करता है और खास तौर पर गरीब जो वोटर हैं उनके वोट ज्यादा काटे जा रहे हैं। इसको लेकर केजरीवाल ने बाहर आकर मीडिया से बात की और मीडिया से क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन चुनाव आयोग पर अब दोस्तों प्रेशर काफी ज्यादा है, क्योंकि इससे पहले भी चुनाव आयोग को लेकर बहुत सी बातें कही गई, लेकिन हमेशा चुनाव के बाद कही जाती थी। चुनाव के बाद कोई डेलीगेशन लेके जाता था चुनाव आयोग के पास, फिर चुनाव आयोग कहता था हमने जवाब दे दिया। लेकिन ये आप देखिए, वक्त से पहले चेतना कहते हैं इसको। इसलिए मैं मानती हूं कि केजरीवाल ही वो नेता हैं, अगर असलियत में देखें तो कुछ नेता हैं विपक्ष में, उनमें केजरीवाल वो प्रमुख नेता हैं जो बीजेपी को बीजेपी तरह जवाब देते हैं, चाहे वो भाषण के लिहाज से हो, चाहे वो चुनावी रणनीति के लिहाज से हो, चाहे वो चुनावी नारे के लिहाज से हो, या फिर वो चुनावी तैयारियों की हो। अब आप देखिए, केजरीवाल झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के वक्त ही चेत गए और उन्होंने अपने आप को महाराष्ट्र चुनाव से अलग कर लिया और कह लिया कि हम दिल्ली में फोकस करना चाहते हैं। हरियाणा इलेक्शन के बाद अरविंद केजरीवाल, उनकी पूरी की पूरी पार्टी का फोकस दिल्ली में है और वो चाहते हैं कि हर हाल में दिल्ली उनके हाथ से ना छूटे। और इसे लेकर दोस्तों केजरीवाल की तारीफ करनी होगी कि वो वक्त से पहले ही चेत गए। अभी कुछ देर पहले चुनाव आयोग से मुलाकात करके अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, सुनिए। हम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से आज हमारी एक टीम इलेक्शन कमीशन से मिली। हम लोग इलेक्शन कमीशन के आभारी हैं कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे हमें मिलने का समय दिया। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने 3000 पेजेस के सबूत रखे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मौजूदा लोगों के, जो लोग अपने अपने घरों में कई कई सालों से रह रहे हैं, उन लोगों के बहुत बड़े स्तर के ऊपर हजारों की तादाद में वोट कटवाने का षड्यंत्र रच रही है। हमने उनके सामने रखा कि किस, और ये जो वोट कटवाए जा रहे हैं ये अधिकतर गरीब लोगों के, एससी लोगों के, दलितों के, पूर्वांचली लोगों के, जो कि झुग्गियों में रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, ऐसे लोगों के वोट कटवाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आप सोच सकते हो कि एक वोट का मायना क्या होता है एक आम आदमी के लिए। एक वोट बनने से वो इस देश का नागरिक बनता है। तो जब आप किसी वैलिड आदमी के, लीगल आदमी के वोट कटवा देते हैं तो उसका नागरिकता का आधार आप छीन रहे हैं, इस देश में रहने का अधिकार छीन रहे हैं। और इसके अलावा वोट के आधार पे बहुत सारे बेनिफिट्स उसको सरकार से मिल रहे हैं, उन सारे बेनिफिट से आप उनको वंचित कर देते हैं। हमने आज चुनाव आयोग के सामने रखा कि कैसे शाहदरा में बीजेपी के एक पदाधिकारी ने चोरी छिपे 11,008 वोटर्स की लिस्ट कटवाने के लिए चुनाव आयोग को दी और चुनाव आयोग ने चोरी छिपे इसके ऊपर काम करना चालू कर दिया। हमने उनके सामने रखा कि किस तरह से कई विधानसभाओं में, जनकपुरी में 24 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने
4,874 वोट काटने के लिए आवेदन किया है। तुगलकाबाद में 15 बीजेपी के वर्कर्स ने 2,435 वोट काटने के लिए आवेदन किया है। तुगलकाबाद के एक पोलिंग बूथ की तो कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है। बूथ नंबर 117, इस बूथ पे 1337 टोटल वोट हैं। उन 1337 में से 554 वोट काटने के लिए 2 लोगों ने अप्लाई किया। 554 वोट, यानी कि एक ही बूथ के 40% वोट काटने के लिए आवेदन किया इन लोगों ने। पालम में 9 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 1641 वोट काटने का आवेदन किया है। राजौरी गार्डन में 6 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 571 वोट काटने का आवेदन किया है। हरिनगर में 4 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 637 वोट काटने का आवेदन किया है। करावल नगर में 2 कार्यकर्ताओं ने 3,260 वोट काटने का आवेदन किया है। मुस्तफाबाद में एक ही व्यक्ति ने 534 वोट काटने का आवेदन किया है। हमारी मांग थी कि ये मास डिलीशन बंद किया जाए। अभी समरी रिवीजन चुनाव आयोग ने किया है, मास डिलीशन बंद किया जाए और जिन जिन लोगों ने इस किस्म के आवेदन किए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। चुनाव आयोग ने मोटे मोटे तौर पे 3-4 हमें आश्वासन दिए। एक तो ये कि कोई मास डिलीशन अब चुनाव के पहले नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि अगर कोई भी डिलीशन किया जाता है तो वो लिस्टों के आधार पे नहीं किया जाएगा। किसी को भी अगर डिलीशन कराना है तो उसे फॉर्म 7 भरना पड़ेगा, उसी के आधार पे डिलीशन होगा। और अगर चुनाव आयोग तय करता है कि कोई डिलीशन होना है तो उस पर पहले फील्ड इंक्वायरी होगी और फील्ड इंक्वायरी में बीएलओ जो है वो अपने साथ बाकी पार्टियों के पदाधिकारियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को भी साथ लेके जाएंगे। तो सभी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ फील्ड इंक्वायरी होगी और उस फील्ड इंक्वायरी के बाद ही किसी का नाम काटा जाएगा। ये बहुत बड़ा आज एश्योरेंस है चुनाव आयोग का। अगर ऐसा होता है तो हमें लगता है कि गलत डिलीशन सारे बंद हो जाएंगे। एक और बात कही गई कि अगर कोई एक आदमी 5 से ज़्यादा डिलीशन के लिए अप्लाई करता है तो उस मामले में एसडीएम को खुद फील्ड इंक्वायरी के लिए जाना पड़ेगा और उस फील्ड इंक्वायरी में बाकी पार्टियों के लोग भी साथ जाएंगे। हमने जब इंसिस्ट किया तो चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया है कि जिन लोगों ने फर्जी डिलीशन के लिए अप्लाई किया है उनके ऊपर एफआईआर करने के ऊपर चुनाव आयोग विचार करेगा। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सकारात्मक मीटिंग रही चुनाव आयोग की। जो आज एश्योरेंसेस चुनाव आयोग ने दिए हैं, अगर ये सारे एश्योरेंसेस पूरे हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लोगों को फिर मास डिलीशंस की जो एक चिंता है वो चिंता करने की जरूरत नहीं। दोस्तों, अब ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। अब तो चुनाव के बाद कोई ये भी नहीं कह सकता, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, या सवाल तो हम पर उठते रहते हैं जैसी बातें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सारी चीजें डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ऐसे लोगों को बैठा दिया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने अपने वोटर आईडी कार्ड दिखाकर बताया था कि देखिए मैं अभी भी उस इलाके में रहता हूं लेकिन मेरा वोट काट दिया गया। कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी वो चुनाव आयोग से मिल रहे हैं, तो ये एक प्रेशर बनाता है। अगर ऐसी कोई गड़बड़ हो रही है तो पहली बात तो मैं नहीं मानती हो रही है, क्योंकि मैं मानती हूं कि हमारे भारत का जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष और वो सही तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है तो अब एक तरह का दबाव बनता है। ऐसी शिकायतें जिसका जिक्र अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि बीजेपी के नेता अलग अलग जगह शिकायत देकर, एप्लीकेशन देकर वोट कटवा रहे हैं, ना केवल ऐसी शिकायतों पर अब दबाव बनेगा बल्कि चुनाव आयोग को भी जवाब देना होगा कि भाई केजरीवाल तो चुनाव से पहले ही और महीनों पहले, अभी तो दिल्ली के चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, बाकी पार्टियां तो तारीखों के ऐलान के हफ्तों बाद जागती हैं, केजरीवाल तो तारीखों के ऐलान के पहले ही उन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। मतलब ऐसा लगता है कि दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, हर दिन केजरीवाल कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये इस बात की तस्दीक करता है कि केजरीवाल ये सारी शिकायतें डॉक्यूमेंट करवाना चाहते हैं, प्रेस के आगे भी, लोगों के आगे भी और चुनाव आयोग के आगे भी, ताकि आने वाले वक्त में उनके पास जवाब देने के लिए हो। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए कि मैं आपको ये खबर अभी दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि शरद पवार के घर में भी अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में एक बैठक हुई। केजरीवाल खुद वहां पर गए, संजय सिंह भी वहां पर थे और चुनावी रणनीतियों को लेकर वहां भी चर्चा हुई। और ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो शिकायतें हैं विपक्ष की, उन शिकायतों को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और केजरीवाल भी उसमें उनका साथ दे सकते हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी। तो देखिए, वहां भी इंडिया गठबंधन के साथ है अरविंद केजरीवाल और यहाँ दिल्ली में भी अपनी तैयारी दुरुस्त कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।